हाँ जी, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका चाय और कोड में। और एक बात पूछनी थी आपसे, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और बहुत ही ऑब्वियस बात है। पहले तो मुझे लगा कि ये बात पूछनी भी चाहिए कि नहीं, और फिर लगा कि यार मेरे लिए ऑब्वियस है, हो सकता है आपके लिए इतनी ऑब्वियस ना हो सकता है आपको इससे कुछ बेनिफिट मिल जाए। तो क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है, बड़ा ही छोटा वीडियो है। क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है, क्या आप भी कोडिंग वीडियोस को या फिर कुछ समझने के लिए कोई वीडियो देखते हैं, उसको 1.5x में या 2x में देखते हैं? आराम से पॉज कर लीजिए वीडियोस और कमेंट में मुझे इसका आंसर पहले बताइए, क्योंकि इसके बाद जो आप सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं, उससे आपका माइंड थोड़ा सा चेंज होगा, आपका पर्सपेक्टिव बदलेगा, विचारधारा जिसको कहते हैं। तो ठीक है, सभी ने पॉज करके लिख दिया। अब चलिए, अब पहले तो मैं आपका इस बात से लेके मिथ दूर करता हूँ। एक बहुत से लोग या कुछ रील में आपने कभी ये देख लिया होगा कि ये जो यूट्यूबर्स है ना, ये आपको 1.5x 2x में देखने के लिए इसलिए मना करते हैं क्योंकि इनका वॉच टाइम कम हो जाएगा। ये कैसी बेवकूफ़ी भरी बात है। YouTube को तो जैसे पता ही नहीं है कि आपने 1.5x 2x में उसको चेंज कर दिया है स्पीड को। तो कंटेंट तो जितने टाइम का है वो तो यूट्यूबर के खाते में जो लिखा जा रहा है वो तो उतना ही लिखा जा रहा है। YouTube है भाई, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको समझ में आता है कि 1.5x में देखा है तो भी उसने कंटेंट पूरा देखा है। तो इस बात से किसी यूट्यूबर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 1.5x में देखें, 2x में देखें या जैसे भी आपको देखना है। इस वीडियो को भी बहुत सारे लोग 1.5x 2x में देख रहे होंगे। ठीक है, ऐसे वीडियो देख भी लेने चाहिए 1.5x में, इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। लेकिन एक थोड़ा सा मैं आपको रिसर्च स्टडी के बारे में भी बताता हूं, जो कि हाल ही में हुई है। और काफी रिसर्च पेपर वगैरह आगे मैं शेयर करूंगा आपको, स्क्रीनशॉट्स वगैरह वो भी स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा। ऐसे रिसर्च पेपर मास्टर्स के दौरान काफी आपको मिलते हैं। अभी मेरे पास घर पे एक्सेस नहीं है उन रिसर्च पेपर का, यूनिवर्सिटी में है सर। तो मुद्दे की बात यह है कि काफी लोगों ने ये देखा कि बहुत सारे लोग जो कोडिंग के ट्यूटोरियल्स हैं या कुछ सीख रहे हैं थ्योरी में, तो वहां पे वो स्पीड को चेंज कर लेते हैं 1.5x 2x, क्योंकि टाइम कम है आजकल सबके पास। रील में 2 घंटे दे सकते हैं, लेकिन इस चीज के लिए टाइम कम है, तो हम उसको फास्ट देखना चाहते हैं। इससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। आजकल तो वैसे भी यूट्यूब पे प्रोडक्टिविटी के वीडियोस बहुत ज्यादा फेमस हैं कि प्रोडक्टिविटी वीडियोस देखिए और फटाफट 1.5x में देख लीजिए, आप ज्यादा कोर्स कवर कर पाएंगे, ज्यादा कंटेंट देख पाएंगे। ऐसा ही है? देखिए, ये बिल्कुल ही गलत है। और उस रिसर्च से जो मैंने पढ़ी उससे मैं 100% एग्री करता हूँ। देखिए, जब भी आप कोई चीज सीखते हैं, कोई चीज पढ़ते हैं, कोई चीज आपको बात बताई जा रही है, तो वो बात आपके ब्रेन में रजिस्टर हो रही है, इस बात में लगता है टाइम। ये बात 100% ट्रू है। जब भी कोई यूट्यूबर आपको कुछ बता रहा है या यूट्यूब पे आप कुछ सीख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि जिस स्पीड में मैंने आपको बोला है उसी स्पीड में आप उसको एब्जॉर्ब कर पाएंगे। ऐसा नहीं होता है। आपका ब्रेन 1 सेकंड लेता है, कई बार कुछ मिली सेकेंड्स लेता है, कुछ माइक्रो सेकेंड्स लेता है, लेकिन उस बात को रजिस्टर होने में टाइम लगता है। और ये जो टाइम है ना, ये टीचिंग प्रोसेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको एक चीज समझाई, एक वर्ड यहाँ पे बोला, तो आप 1 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करिए वहां पे और समझिए कि मैंने जस्ट अभी क्या बात कही है। क्या वो बात आपको समझ में आई है, या फिर उसके अंदर कोई इंग्लिश वर्ड ऐसा डिफिकल्ट है या कोई टिपिकल वर्ड है जो मुझे समझ नहीं आ रहा है? तो गूगल पे जाइए, उस वर्ड का मीनिंग देखिए। ये प्रोसेस होता है अच्छे से सीखने का। लेकिन क्योंकि आज की इस भागदौड़ की दुनिया में सब लोग ज्यादा बिजी हैं और प्रोडक्टिव बनने के चक्कर में दौड़ सब रहे हैं, पहुंच सब लेट रहे हैं, तो उस चक्कर में लोग 1.5x और 2x स्पीड में देखते हैं। इससे देखने से होता क्या है, आप जो भी चीज समझना चाह रहे हैं आपको वो फुली नहीं समझ आ रही है। आप वीडियोस देख रहे हैं बैक टू बैक, ये टीचर भी अच्छा नहीं पढ़ा रहा, वो टीचर भी अच्छा नहीं पढ़ा रहा, इसका भी नहीं समझ आ रहा, उसका भी नहीं समझ आ रहा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप चीजों को बहुत ज्यादा तेजी से पढ़ रहे हैं। आप प्रोडक्टिविटी के मायाजाल में फंस चुके हैं और उस प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के चक्कर में आपने प्रोडक्टिविटी डिक्रीज कर ली है। एक टॉपिक समझ में आने के लिए थोड़ा वक्त लगता है, उसको देखिए, समझिए, प्रैक्टिस करिए। तो इस बात का ध्यान rखिए। तो मैं मना नहीं कर रहा आपको कि 1.5x 2x स्पीड में मत देखिए, बिल्कुल देखिए, बेझिझक देखिए। यूट्यूबर्स को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उनका कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, वो उस बात में खुश हैं बस। तो याद रखिएगा कि आप जब भी कोई चीज समझते हैं, कोई टॉपिक समझते हैं, तो उस टॉपिक को समझते टाइम आपके ब्रेन में उसको रजिस्टर होने के लिए कुछ समय लगेगा, कुछ वक्त लगेगा। अगर किसी ने एक 10 मिनट का वीडियो बना रखा है जिसके अंदर कोई कोडिंग की बात कर रखी है, लूप से सिखा रखे हैं या फंक्शन से सिखा रखे हैं, तो उस फंक्शन को 10 मिनट के वीडियो को समझने के लिए हो सकता है आपको उससे 3x टाइम लग जाए। उस बंदे को, उस पर्सन को तो वो समझ में आता है, तो उसने तो 10 मिनट में आपको बता के खत्म कर दिया। बट आपको शायद एक बार में नहीं समझ आया, तो उसको दोबारा से देखिए, स्लो में देखिए। हाँ जी, मैं उल्टा रेकमेंड करता हूँ, 1x स्पीड में देखिए। और अगर वो थोड़ा फास्ट बोलते हैं जिससे भी आप सीख रहे हैं, तो उनको और थोड़ा स्लो करके देखिए। क्या पता एक एक बात हमें जो समझाना चाह रहे हैं वो समझ में आ रही है। देखिए, एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए कि कोई भी YouTube पे पढ़ा रहा है या कोई भी टीचर है, वो जानबूझ के कभी भी ऐसा नहीं चाहेगा कि मेरे स्टूडेंट को कुछ समझ ना आए या मैं गलत पढ़ाऊं। हमेशा मोटिव इंटेंशन हर टीचर का यही रहता है कि मैं अच्छे से पढ़ाऊं, अच्छे से समझाऊं। सबके समझाने का और आपके समझने का तरीका अलग है। किसी को मेरी बात समझ आ रही है, किसी को नहीं आ रही है। जिसको आ रही है वो देख रहे हैं,
जिसको नहीं समझ आ रही वो शायद किसी और का वीडियो देख रहे हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो आप गौर से सुनिएगा और ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी चीज को समझ में आने के लिए उसको 1.5x में 2x में देख के ही कह देना कि मुझे आ गया बस समझ में, ये हमेशा जरूरी नहीं है। अच्छा, इसके साथ एक और चीज मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। कई जगह आप देखेंगे कि जैसे सपोज करिए लूप्स का वीडियो है या फंक्शन का वीडियो है, किसी चैनल पे 5 मिनट में समझा रखा है, किसी चैनल पे 10 मिनट में समझा रखा है, किसी चैनल पे 1 घंटे में और किसी चैनल पे 4 घंटे में समझा रखा है। तो कौन सा बेस्ट है? देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई कंटेंट ज्यादा बड़े देर का है तो वो बेस्ट कंटेंट है। नहीं, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता है। ये तो वही बात हो गई कि मोटी किताब है तो ज्यादा अच्छे से समझाया होगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। सबके समझाने का तरीका अलग है, सबके समझने का तरीका अलग है। तो हो सकता है किसी ने उस 5 मिनट के वीडियो में आपको वो समझा दिया हो जो आपके लिए शायद जरूरी है और आपको इतना ही काफी है। हो सकता है किसी ने आधे घंटे के वीडियो में कुछ 2-3 एग्जाम्पल भी लिए हों और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करी हो सकता है उस 4 घंटे के वीडियो में उसने सिर्फ घास काटी हो, एक एग्जाम्पल को 10 बार, 20 बार, 30 बार, 40 बार देके आपका सिर्फ टाइम वेस्ट किया हो। तो ऐसा नहीं है। कंटेंट को देखिए, ये जो टीचिंग की आर्ट है ना, इसके अंदर बहुत ज्यादा मायने रखता है कि आप कंटेंट उतना ही डिलीवर करिए जितनी की जरूरत हो। कुछ एग्जाम्पल लीजिए, लेकिन इतने एग्जाम्पल भी मत ले लीजिए कि कोई आदमी कंफ्यूज ही हो जाए। तो इसलिए बहुत गौर से और बहुत इंपॉर्टेंस देके चूज करिए उन वीडियोस को जिनसे आपको देखना है, जिनसे आपको सीखना है। और हमेशा एक बात याद रखिएगा, कोई भी इंटेंशनली खराब नहीं पढ़ा रहा है, सबके पढ़ाने का बस तरीका अलग है। तो ठीक है, 2 बातें हमने यहाँ पे सीखी, याद रखिएगा इनको, कि जरूरी नहीं कि हमेशा 1.5 और 2x की स्पीड में देख के प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। कई बार ब्रेन में चीजों को रजिस्टर होने में टाइम लगता है, तो हो सकता है प्रोडक्टिविटी डिक्रीज कर रहे हो, याद रखिएगा इसको। और दूसरी चीज, हमेशा 4 घंटे का लूप का वीडियो बेस्ट नहीं है और हमेशा 5 मिनट का लूप का वीडियो भी बेस्ट नहीं है। आपको देखना पड़ेगा आपको किसकी स्टाइल समझ में आ रही है, आपको कितने एग्जाम्पल चाहिए, आपको एग्जाम्पल नहीं चाहिए। हो सकता है आपको बहुत एग्जाम्पल लगते हो समझने के लिए, हो सकता है वो 4 घंटे का वीडियो आपके लिए बेस्ट हो। तो याद रखिएगा, अपने स्टाइल को समझिए कि कैसे मुझे समझ में आता है, किसकी बात मुझे ज्यादा अच्छे से रजिस्टर होती है, किसके साथ मैं सिंक्रोनाइज कर पाता हूँ। यही तो बेस्ट चीज है यूट्यूब के बारे में, कि आपको वर्ल्ड के सारे बेस्ट टीचर यहाँ पे इजीली अवेलेबल मिलते हैं, सबके साथ आप बात कर सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो ने आपके लाइफ के अंदर एक छोटा सा वैल्यू ऐड किया होगा। अगर ऐड किया है तो बस कमेंट्स में एक थैंक्स छोड़ते जाइएगा और इस तरह के टिप्स मैं आपके साथ और शेयर करता जाऊंगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, थोड़ी सी कोडिंग कर ली जाए अगले वीडियो के अंदर। चलिए सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में।